जब भी 31 मार्च खत्म होने वाला होता है तो आप बहुत सारे सावधानी बरतते हो, अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हो, ईयर इन प्लानिंग करते हो। लेकिन क्या यही प्लान आप फिनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होता है आपने कभी करने का सोचा है? मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस बात पर बात करने वाला हूं कि जहां पर आप 31 मार्च कंप्लीट होने वाला होता उसे 1 महीना या 2 महीना पहले ही आप ईयर एंड पर रेजोल्यूशन बनाना शुरू करते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल करना शुरू करते हो। आप ये चेक करते हो कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं हो रखा है कहीं पर जहाँ पर मुझे 80C 80D में डिडक्शन लेना है तो मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकूँ और अपना टैक्स बचा सकूं। लेकिन यही चीज़ क्या फिनेंशियल ईयर जब शुरू होता है तो हम ये रेजोल्यूशन बनाते हैं, प्लान करते हैं? मोस्टली नहीं। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब भी फिनेंशियल ईयर शुरू हो तो आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपका जो इनकम टैक्स का आईडी एंड पासवर्ड है वो आपके पास होना चाहिए। आईडी आपका पैन होता है, पासवर्ड जो आप पासवर्ड क्रिएट करते हो सकता है ये पासवर्ड आपने नहीं क्रिएट किया हो, किसी रिलेटिव ने क्रिएट किया हो, किसी फ्रेंड ने क्रिएट किया हो, या आपसे एसोसिएटेड जो प्रोफेशनल हो उसने क्रिएट किया हो। तो वो पासवर्ड आप अपने पास रख लें। अगर वो सामने वाला व्यक्ति रीच नहीं हो रहा है, असेसेबल नहीं है, या किसी कारण से वो पासवर्ड नहीं देना चाहता है या कहता है मैं तो भूल चुका हूँ, इस केस में आप पासवर्ड रिट्राइव कर लें। दूसरी बात, इनकम टैक्स के प्रोफाइल में ईमेल और फ़ोन नंबर देना पड़ता है। अगर ये ईमेल और फ़ोन नंबर आपका दिया हुआ है तो बहुत सारे लीगल नोटिस जब आते हैं तो उससे आप बच सकते हो। रीज़न, जैसे आपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव का फ़ोन नंबर दिया हुआ है, नोटिस उसके पास आया तो हो सकता है वो आपको बताना भूल जाए, लेकिन जब ईमेल आईडी फ़ोन नंबर आपका होगा तो उससे रिगार्डिंग कोई भी नोटिस आएगा तो आपको आएगा और आप उस पर एक्शन ले सकते हो। तीसरी बात, इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन करें। ये ईयर शुरू होने वाला है, पूरे साल भर में आपको 80C में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, एक नया हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, और कहीं और भी पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो या किसी और डिडक्शन में कोई एक्सपेंडिचर करके अपना टैक्स बचा सकते हो। जैसे अगर आप न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो, वहाँ पर आप लोन लेते हो तो उस पर भी कुछ डिडक्शन मिलता है। आपके घर पर कोई हैंडीकैप डिपेंडेंट बनता है, उस पर ऊपर आप मेडिकल में खर्च करते हो तो डिडक्शन मिलता है। इस तरीके से बहुत सारे सेक्शन हैं। जैसे आपने अपने लिए या अपने बच्चे के लिए हायर एजुकेशन का लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट पेमेंट पर डिडक्शन मिलता है। तो आपको ये देखना है कि पहले आप ये कंपेयर करो कि लास्ट ईयर जो आपने टैक्स बचाने के लिए डिडक्शन लिया था, इन्वेस्टमेंट किया था, क्या वो सही है या नहीं। अगर सही नहीं है, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया था 1.5 लाख, लेकिन किसी कारण से आप 80C में सिर्फ 1 लाख ही क्लेम कर सके, तो नेक्स्ट ईयर आप उसको जस्टिफाई कर लो और कंपेयर करके ज़्यादा क्लेम कर लो, पहला। दूसरा, आप ये देखो कि लास्ट ईयर आपने जिस फंड में या जिस जगह पर आपने इन्वेस्ट किया है उसका ROI क्या आ रहा है, क्या स्विच ओवर कर सकते हो या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो हम कहीं और कर सकते हैं। इसके बाद आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का AIS। यहाँ पर वो आपके पूरे साल भर के फिनेंशियल एक्टिविटी को आपके सामने रखते हैं। जैसे अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हो तो उसका डिटेल आता है, आपने कोई म्यूचुअल फंड या शेयर में खरीद बिक्री किया है तो उसका डिटेल आता है, आपके पास बैंक में FD है, सेविंग अकाउंट है, उसका डिटेल आता है। आपको AIS चेक करना है और सारा इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है तो आपको सेलेक्ट करते हुए एक्सेप्ट करना है, सो डैट जब आप अपना रिटर्न भरे हुए हो या भरने वाले हो और आपने AIS में जो इन्फॉर्मेशन दिया है दोनों का मैच किया जाएगा, और दोनों मैच होने के बाद अगर जस्टिफाई हो जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लेगा या
आपके जो रिटर्न है उसको प्रोसेस कर देगा। सो AIS को भी चेक करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इस नए साल में जैसा आपको पता है कि इनकम टैक्स का 2 रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम। इन दोनों में आपको 2-3 बातें पर ध्यान रखना है। जैसे आप सिर्फ सैलरी क्लास हो, जहां पर आप कहीं पर काम करते हो, पैसा आता है, तो आप न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम को हर साल चेंज कर सकते हो। जैसे जो अभी 31 मार्च 2024 खत्म हुआ है, इसमें मैं ओल्ड या न्यू जो भी मेरे लिए सुटेबल होगा वो मैं ऑप्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट ईयर जब मुझे लगता है कि अरे यार पिछले साल तो मैंने न्यू लिया था, इस साल अगर मैं ओल्ड ले लेता हूँ मेरे को ज़्यादा टैक्स का बचत होगा, तो आप फिर से ओल्ड ले सकते हो। इसी तरीके से आप हर साल चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर हो और एक बार आपने ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम चूज कर लिया तो नेक्स्ट 5 साल तक आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो जैसे ही ये फिनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप न्यू में रहना चाहते हो या ओल्ड में, क्योंकि 31 जुलाई रिटर्न भरने से पहले आप उस टैक्स रिजीम को चूज कर सको और अपने आप को टैक्स से बचा सको। तो हमने ये देखा कि जब ईयर एंड होने वाला होता है तो हम बहुत सारे बातों पर ध्यान देते हैं, जैसे हमारा टर्नओवर सही रहे, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट छूट ना जाए। लेकिन जब ईयर शुरुआत होता है तो हम आराम से सो जाते हैं और जागते कब है 6 महीने बाद या लास्ट के 9 महीने के बाद, लास्ट के 3 महीने में। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से आप ईयर एंड पर काम करते हैं, यही टैक्स प्लानिंग, यही फिनेंशियल प्लानिंग आपको पहले दिन फिनेंशियल ईयर के शुरू होने से करना है, सो डैट आप एक फिनेंशियल फ्री मैन बन सकते हो और पैसा आपके लिए काम करेगा। जिस तरीके से हम और आप फिनेंशियल ईयर के शुरुआत में हम धीमे गति से काम करते हैं या आराम से काम करते हैं, यह हमारे लिए हानिकारक होता है। रीजन कि पैसा हर दिन काम कर सकता है, बशर्ते आप उसको बेस्ट से बेस्ट जगह पर यूटिलाइज कर सको। सो दोस्तों, इससे रिगार्डिंग कोई भी आपके पास सवाल हो कि किस तरीके से आपको इनकम टैक्स का या फिनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहां पर मैं आपको प्रॉपर प्लान दूंगा और आप अपने आप को फिनेंशियल फ्री कर सकते हो। इससे रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो आप हमसे ज़रूर पूछें। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और जब तक दोस्तों, प्रणाम। Audio Jungle।